चित्तति सोचेव भगति बहिरप्पा। बहिरप्पा का मतलब बहिर आत्मा। हम सभी लोग कौन है? अंतरात्मा। और वो सामने बैठे हैं परमात्मा, और जो संसार में भटक है वो बहिर आत्मा। तो आचार्य कहते हैं जो संसार के सारे कर्तव्यों को निभाता है। सारे कर्तव्य का मतलब क्या हुआ प्रतिभूषण जी? शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पत्नी का फर्ज, पति का पति का फर्ज, माता का फर्ज, परिवार का, समाज का, लेना देना, व्यवहारिकता जो जीवन है वो कर्तव्य है। समाज के, देश के, मंदिर के, पूजा के, मूल गुणों के, ये सारे कर्तव्यों को निभाता है और अपने इंद्रिय सुखों को नाना तरीके से देता है। जो सुख चाहिए, आंख का सुख देखना है तो देख रहा, मुख का सुख है खाना तो खा रहा है, नाक का सुख है सुनना है तो सुन रहा है, कान का सुख है सुन रहा है तो सुन रहा है, शरीर का सुख है तो छू रहा है तो छू रहा है। इस प्रकार सारे नाना प्रकार के इंद्रिय सुखों को भोग रहा है, पर आत्मा के लिए थोड़ा भी चिंतन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, उनके गुणों का अनुभव भी नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। अब आप विचार करें, आप आंख का सुख नहीं जी देखते, अगर अच्छी साड़ी बाजार में लटकी हो या नेट पर आई हो तो आप क्या इग्नोर करते हैं? क्या करते हैं? अरे देखते नहीं हो, सुन के भी पता करते हैं, रगड़ के देखते हो, ऐसे लाइट में सूरज में देखते हो, पतली है मोटी है। एक व्यक्ति को कहा गया कि कुर्ता सिलवा लो, तो कहता डिजाइन दिखाओ, रंग कौन सा है दिखाओ, कौन सी कंपनी का है दिखाओ। दिखाओ मतलब एक इंद्रिय का उपयोग कर लेना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता हो कि अच्छा भैया लो 200 रुपए, ये लेना ला के दे देना, मैं पहन लूंगा, क्योंकि मुझे कपड़े से ज्यादा भगवान की भक्ति का अनुभव है। कोई कहता, सबको बाहरी चीजों में आनंद आता है, अच्छे दिखे, कैसे दिखे? अच्छे दिखे। अब 90 साल के होने पर कौन देख रहा है? 70 साल की पूरी सी अम्मा होने पर कौन देख रहा है? फिर भी चाहे इंद्रियों की ना अच्छा दिखे, अच्छा बोले, अच्छा खाए। देख रहे हो ज्यादा खाने से क्या नतीजा है? रामलाल जी, ज्यादा खाने से क्या नतीजा है? पूरा घर भर परेशान। ज्यादा बोलने का नतीजा क्या है? पूरी समाज परेशान। शांति नहीं होता, जब देखो माइक पकड़ लेता, जब देखो माइक पकड़ लेता। सामने वाला भी चाहता है कि हर दिन कोई नया सब्जेक्ट मिले, हर दिन एक ही चीज सुन के आगे बोर हो जाता है। ऐसे ही छूने का है, कोई भी चीज छूना, टच करना। कोई छोटा सा बच्चा उसकी गाड़ी खींचने लगते, उसे गाड़ी खींचने लगते, कई बाल खींचने लगते। छूना आनंद आता है व्यक्ति को, छू कर बोलने में, सुनने में। कभी कोई चीज हो उसको सुन के देखता है, क्यों? उसका सुगंधता के कारण उसको अच्छा लगता है, तो चीजों परचेज कर लेता, खरीद लेता। तो आज हम कहते हैं कि जो व्यक्ति सारी इंद्रियों का सुख भोग रहा है, उसके बाद अपनी आत्मा का भी अनुभव नहीं कर रहा, कभी चिंतन ही नहीं कर रहा, कभी सामायिक जाप अनुष्ठान भी नहीं कर रहा, और अगर ऐसी चीजों में लिप्त रह करके अपने पूरे जीवन को निकाल देता है, तो आचार्य कहते हैं ये बहिर आत्मा यानी मिथ्या दृष्टि। कौन है? आचार्य कहते हैं अगर इंद्रियों का सुख भोग रहे हो तो कम से कम आत्मा का अनुभव भी तो करो। अगर तराजू में एक पल्ले में 5 किलो सामान रख दो, तो दूसरे पल्ले में भी तो कुछ सामान रखो। अगर 5 किलो का पाप कर रहे हो तो कम से कम 6 किलो पुण्य तो कमाओ। आप 6 किलो का पल्ला भारी करोगे तभी तो कहोगे कि मेरा भाग बड़ा प्रबल है, मेरा पुण्य बहुत तेज है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अक्सर दान देना चाहिए। सबसे पहले प्रथमा का दान। किसका दान? हाँ, जबरदस्त दान। ऐसा दान, अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति का कमाया हुआ धन प्रतिमा जी में लग जाए, श्री जी में लग जाए, मूर्ति बनाने में खर्च हो जाए, समझ जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य मैंने कमा लिया।
कितनी बड़ी बात आचार्यों ने प्रतिष्ठा ग्रंथ में दी, राई के बराबर। कौन से बराबर? राई कितनी सूखी, नाखून में चिपक जाए। राई के बराबर मूर्ति और धना के बराबर मंदिर बनाने से ऐसा बिरला पुण्य मिलता है, ऐसा पुण्य मिलता है कि आगामी में हम भी भगवान आत्मा बनकर के मोक्ष, इतना बिरला पुण्य मिलता है, इतना गजब का। मूर्ति प्रतिष्ठा करवाना, मूर्ति दान करना, इसके बाद जो व्यक्ति शिखर बनवाता है वो नियम से शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उसके विचार, उसका परिवार प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। मंदिर पर वेदी बनवाना, गर्भगृह को बनवाना, अगर जो व्यक्ति गर्भगृह को बना देता है उसका कभी पेट संबंधित कोई बीमारी, विकार नहीं आता है, क्योंकि भगवान का गर्भ मजबूत तो तुम्हारा पेट का गर्भ अपने आप में मजबूत। पुण्य दिया जाता है। जिस व्यक्ति ने मंदिर के ऊपर कलश चढ़ा लिया, अपने आप उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो उसने मन में सोचा, आपको मालूम है उपाध्याय भैरव सागर जी ने कितने कलश चढ़वाए? कम से कम 1000 रुपए। कितने? अभी बनासों में 3 शिखर बने तो 108 कलश चढ़वाए। कितने चढ़वाए? उससे पहले भी शिखर बन के तैयार हुए थे, तब भी मैंने वहां पर कम से कम 40-45 शिखर के कलश चढ़वाए। एक सूरजमल बिहार दिल्ली में गए, वहां भी कम से कम 108 सोने के कलश चढ़े, सोने के गजब के। मैं आगरा गया, 250 कलश तो आगरा में चढ़े 3-4 मंदिरों में। अभी ग्वालियर गया, उसमें चढ़वा के आया, घाटी गांव में चढ़वाया, रायपुर में चढ़ाया, सोनागिर में चढ़वा के आया, बड़ी पनियार में चढ़ा के आया। कम से कम 1000 कलश चढ़वा चुका। इसीलिए जो मन में सोचता हूं, जैसा सोचता हूं, जब सोचता हूं, जिस समय सोचता हूं, वो काम मेरा हो जाता है। आधी रात को भी सोचूं, अंधेरे में भी, तो काम हो जाता है। कई बार ऐसा मुख से निकलता है, वो सब हो जाता है। ये महानुभाव कलशारोहण करने का परिणाम, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। इतनी सारी चीजें मंदिर में द्रव्यदान देने का कितना बड़ा महत्व है। आचार्य भगवान कहते हैं जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बोल के दे देना तो अभी आके है ना, उठ पा रहा है, बैठ पा रहा है, ज्यादातर बीमार रहता है, हैरान परेशान की जिंदगी वो जी रहा है, ऐसा व्यक्ति द्रव्यदान करेगा। कैमरा क्वालिटी थोड़ी, अगर द्रव्यदान करता रहेगा तो उसके जीवन में इस प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी जो लाइलाज बीमारियां। खूब द्रव्यदान, और द्रव्य भी इतनी पवित्र होना चाहिए कि जब चढ़ाया जाए तो देखने वाले का मन मोहक कर दे, वाह क्या द्रव्य आपने भगवान के लिए समर्पित की है, क्या कई लोगों की थाली देखना ऐसा बचा देते हैं जैसे खिचड़ी, बिल्कुल गंदी, देख कर भी लगता है कैसे पूजा करें, उनके विचार समझ में। और किसी की थाली देखिए सुबह 6 बजे से पानी से धो करके साफ करके नमकार में पड़ते, एक द्रव्य अलग अलग सिस्टम के साथ लगी होती है। जब वो चढ़ाता भी एक दादा भी उसका गिरता नहीं है, बढ़िया आराम से स्थापना करता है, बढ़िया सुंदर तरीके से जल चढ़ाता है और भगवान को भोग देकर घर जाता है। लोग चढ़ी हुई द्रव्य को देख कर कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवान की इतनी सुंदर। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीजों को ध्यान में रख करके हमें कार्य करना चाहिए। इतना सुंदर उन्होंने बताया, जो इतनी सुखों को भोग करके भी भगवान का चिंतन, मनन, ध्यान, तप, त्याग, तपस्या नहीं कर पाता है, वो नियम से मिथ्या दृष्टि। तो महानुभाव, इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं सभ्य दृष्टि कौन है? फिर मिथ्या दृष्टि तो समझ में आ गया, सभ्य दृष्टि जीव कौन है? जो नित्यपति जिनवाड़ी पढ़े। कौन पढ़े? यहाँ पर कितने लोग हैं जो जिनवाड़ी पढ़ते हैं? जिनवाड़ी एक लाल पुस्तक थी जिसमें लिखा है जिनवाड़ी, जो मैं पकड़ा हूं ये पुस्तक, समय सार, मूलाचार, रत्नगढ़ शारदाचार, पद्म पुराण, आदि पुराण, चंदा पुराण, जो भगवान के चरित्र है, सिद्धांतिक ग्रंथ है, तत्वार सूत्र है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का नाम जिनवाड़ी। क्या है? जिनवाड़ी। तो ऐसे प्रतिदिन जिनवाड़ी का स्वाध्याय करना, पढ़ना, थोड़ी देर में बैठ करके जाग करना। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर ओम ह्रीं परमस्य सरमा शांति करो, गुरु जाप करो, तो कहते आप ही करो।
हमने कहा क्यों? बोले हम पाप करेंगे और आप जाप करोगे। आपको एक टाइम भोजन तो दे रहे हैं विनोद कुमार जी, एक टाइम बढ़िया से भोजन तो कराया है, आप पुण्य कमाओ और हम पाप कमाएंगे, और जब हम परेशान हो जाएंगे तो फिर जाप कर लेंगे। नहीं मानूंगा, यह कह दिया सम्यक दृष्टि जीव हो जो रोज स्वाध्याय करे, और अगर आप नहीं करते हो तो आप सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो। आपको जाप भी करना है, चाहे किसी भी मंत्र की जाप करो जिसमें पंच परमेष्टि समाविष्ट है, उसकी एक माला आपको फेरना जरूर ही जरूरी है। कितने लोग हैं जो दिन भर में एक माला भी नहीं फेरते? एक माला भी ना फेरे, ऐसा कौन व्यक्ति कोई है? नहीं है ना। पर मंदिर में फेरना चाहिए। कहां फेरना चाहिए? मंदिर में फेरना चाहिए। एक माला तो मंदिर में फेर कर आना चाहिए। हे प्रभु, 84 लाख योनि में मुझे भटकना ना पड़े, इसलिए मैंने ये माला फेरी। क्या फेरी? इससे बचना चाहिए आपको पापों क्रियाओं से। तो इसलिए आचार्य भगवान ने जो नित्य प्रतिदिन जिनवाड़ी पढ़े, जो नित्य प्रतिदिन क्या करें? जा माला फेरे और थोड़ी देर बैठ करके अनंत भगवान का चिंतन करें। जो आप जयमाला पढ़ते हो, नसे घातिया कर जो अनंत देवा करें सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। मुनि भी सेवा करते हैं ऐसे भगवान की, हमें गुणगान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए आज आप पैसा दो, रुपया दो, दंडवत दो, बच्चे दो, परिवार दो, शादी ब्याह कराओ, ये नहीं कहना चाहिए। उनके गुण जो है, जब स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा क्या गुण है क्या अवगुण है। तो आप जब स्वाध्याय करोगे तो भगवान का गुणानुवाद करने में आपको आनंद आएगा। उसके बाद आचार्य भगवान ने सिद्धों का भी गुणगान करो, नमः सिद्धेभ्य बोलकर, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर उन सिद्धों का भी गुणगान करो और पंच परमेष्टि का भी करो। अब आचार्य उपाध्याय साधु रह गए, अन्न सिद्ध हो गया, तो आचार्य उपाध्याय साधु का भी गुणानुवाद करो। आपने पूजा करी, ये भी गुणानुवाद करो। क्या करा? पूजा करी, भक्ति करी, ये भी गुणानुवाद है। और यदि ये सब नहीं करते हो तो मिथ्या दृष्टि। ये बात आचार्य कुंत देव ने हर श्रावक और मुनियों के लिए कहा है, इसीलिए उन्होंने प्रकीर्णक ग्रंथ लिखे। प्रकीर्णक ग्रंथ का मतलब होता है इसमें हमारी कर्तव्यों का बोध है, क्या गलत है और क्या सही है। इसके अलावा बुराई करते रहो, लड़ाई करते रहो, इधर उधर की चापलूस बुद्धियां में लग जाओ, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको कहो, तो ऐसा व्यक्ति हमसे बंधे आत्मा नारद मुनि बनता है। क्या मतलब? इसको लड़ाना कर दो, उसका कनेक्ट करना है, उसकी चार बातें कहना, अपनी चार बातें चलाना है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि नहीं, हमें सम्यक दृष्टि जीव बनना है तो ये सब छोटे छोटे काम आपको करना पड़ेगा और करते रहोगे कनेक्ट कर देगा तो एक सम्यक दृष्टि देखो वहीं खड़ा कर दूंगा, बनोगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे। चला दीजिए। साधना करना हो तो आचार्य भगवान ने कहा किस तरह साधना करना है, इसके लिए आचार्य भगवान ने नियम 7 ग्रंथ बनाए। क्या बनाया? हाँ, प्रकीर्णक ग्रंथ में हमारे कर्तव्यों का बोध कराया। कैलाश जी क्या कराया? प्रेमचंद जी क्या कराया? प्रकीर्णक ग्रंथों में कर्तव्यों का बोध कराया है। और साधना करने के लिए जबरदस्त साधना करना है, उसे नियम 7 ग्रंथ नियम 7 पढ़ो, अपने आप साधना करना सीख जाओगे। और महानुभाव रेड 7 ग्रंथ लिखा तो उसमें बता दिया गया कि श्रावक की क्या कर्तव्य है और मुनियों की क्या कर्तव्य है। अगर इनको ग्रंथों को पढ़ लोगे तो कभी किसी पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी, निंदा करने की बातें नहीं होगी। ये लगेगा कि हम कितने गए बीते हैं और हमसे कितने श्रेष्ठ दिगंबर सब। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्वालिटी है और दिगंबर सब की क्या क्वालिटी है। तो मानव कर्तव्य के लिए रेड 7 ग्रंथ आचार्य कुंत देव स्वामी महाराज ने हमें दे दिया। मुनियों के आचरण, मुनियों का क्या आचरण होना चाहिए? भाई समाधि संलेखना लेना है, कैसे विचार बनाना है, कैसे आहार लेना है, कब तक लेना है, कितना लेना है, कितना चलना है, कितना बोलना है, कितना सोना है, कब तक क्या क्या पढ़ना है, ये मुनियों के आचार्य कुंत देव ने मूलाचार लिख दिया। क्या लिख दिया?
मूलाचार लिख दिया। और पर्याय दृष्टि से इस पर्याय को क्या करना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रवचन सार। कौन सा ग्रंथ लिख दिया, प्रवचन सार। और क्रम दृष्टि से आत्मा के हिसाब से तो उन्होंने लिख दिया समय सार। किसकी दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से उन्होंने लिख दिया समय सार। और एक एक प्रमाण को यानी सबूत के तौर पर एक एक दृष्टांत, एक एक बात बताने के लिए पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ लिख दिया, जिससे तुम भ्रमित ना हो जाओ कि ऐसा होता है क्या। उन्होंने कहा लो ये प्रमाण ले लो। आपने कहा ऐसा होता है क्या, बोले लो दृष्टांत ले लो। अरे ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, लो पढ़ लो। अब तुम्हारे पास पुस्तक है नहीं, दुनिया को तुम फोन लगा रहे, दुनिया को तुम बातें बता रहे, दुनिया को मैसेज कर रहे, इससे होगा क्या, अदालत क्या मांगती है। जब तुम्हारे पास सबूत नहीं हो तो चोर तुम्हें कहलाओ, हम नहीं कहलाए। तो इसीलिए महानुभाव उन्होंने पंचास्तिकाय नाम का प्रमाणिक ग्रंथ लिख करके हमें दे दिया। और एक एक विषय पर एक एक ग्रंथ लिखकर 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखकर हमें दे दिया कि ये श्रावक और ये मुनि कभी अंत पंचम काल के अंत तक भटके नहीं। जिसके हाथ में शास्त्र है, जिसके हाथ में शास्त्र है, वो कभी जीवन में भटक नहीं सकता अंत समय तक। क्योंकि ये जो माताएं हैं, ममता की मां, किसकी मां है प्रियजन साहब, ममता की। और जो मेरे हाथ में है वो समता की मां। कौन है, समता की मां है। ये हमें समता का उपदेश देगी और इस सामने वाली ममता का उपदेश देगी। और समता का उपदेश अगर हमारे मन में रहा तो जीवन में कितनी तकलीफें, दुख आ जाए, कर्म का उदय आ जाए, अगर समता है तो सब कुछ बेड़ा पार है। आपके चंदापुर मंदिर के परिसर समता की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। जितनी मेहनत मैंने अपने जीवन में 44 परिसर में नहीं की ना, उतनी चंदापुर मंदिर के परिसर में 45 में निपटाया। जितनी मेहनत इस समता थी, अगर मैं भी बढ़ जाता, 2-4 और बढ़ जाते तो हो गया कार्यक्रम खत्म, बैठ जाते अपने अपने घर में सब। लेकिन मैं एक ही बात बोलता था, साथ में हो जाए। कैसे हो जाएगा, वो नहीं आता है, अरे कोई बात, अरे वो नहीं आ रहा, कोई बात, अरे वो कुछ बोल रहा, कोई बात नहीं, तुम शांत रहो। भगवान चंदा प्रभु इतने बड़े पहाड़ पर बैठे थे, शांति के लिए बैठे थे। अगर वो भीड़ में बैठते तो बीच चौराहे पर बैठ जाते तो खूब बातें सुना के उनका मोक्ष रोकते, इसलिए वो पहाड़ पर चले गए। मैं भी कहाँ चला गया, मैं भी घूमने चला गया, दूर चला गया। मुझे मालूम था मेरे बरासों वाले बाबा की कृपा मुझ पर कितनी है, मुझे मालूम था मेरे जिनवाड़ी सरस्वती की कृपा मेरे पर कितनी है, मुझे मालूम था मेरे गुरु जी की कृपा मुझ पर कितनी है। जो बात कह दी वो बात 100% होगी, होगी मतलब होगी। अब इतनी बाधा आ जाए, उसे राधा बनाकर नाच बचाना मुझे आता है। इसीलिए डरने की, फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका भाग्य प्रबल होगा, पुण्य प्रबल होगा, वो अपने आप समेत चलकर आता है और देकर चला जाता है। जिसको बातें करना होता है वो करते रहता है, उसकी सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद भी गिरेगा, हमें भी गिराएगा, और खुद भी मुंह की खाएगा, हमें भी खिलाएगा। इसलिए अच्छे परिणामों के साथ बढ़िया काम अपन कर रहे हैं। इसलिए जीवन में कठिनाइयां बहुत आती है। एग्जाम देने जाओ, रात की नींद नहीं आती, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं। अरे बंद करो, नकल मारने के लिए कुछ करने नहीं पड़ता है। कागज का पेज फाड़ो, जेब में रखो और नकल मार लो। उसमें ज्यादा आनंद आता है कि रात भर नींद ना आए और पेपर दे करके जाओ। तब जली रोटी जब पहली बार मेहनत से व्यक्ति बनाता है तो जली और कच्ची रोटी खाने में बड़ा आनंद आता है। जो बाजार के पैकेट आ जाए उसमें आनंद नहीं आता। इसलिए अपन ने बड़ी मेहनत से इतने सुंदर मंदिर को बनाया, उसकी प्रतिष्ठा करने का अवसर आया। इसीलिए दूध में नींबू का काम ना करें, दूध में नींबू का काम ना करें। और अगर किसी ने नींबू डाल भी दिया तो मुझे छेना बनाना नहीं।
क्या समझ में आती? दूध में मानोगे तो होगी, तुम बैठोगे वही, करोगे वही। इसलिए मुझे अगर किसी ने दूध में नींबू डाल भी दिया विनोद जी, तो मुझे बढ़िया छेना बनाने आता है। मैं बचपन में हलवाई था, बासी चीज भी तारे के रेट में बेचता था, इसलिए दिमाग नहीं लगा। हर हुनर ठोक बजाकर बिल्कुल 24 नहीं 25 कैरेट का सोना बनाकर गुरुजी ने सोना की मैं शिक्षा दी, बोले जा निकल जा, तुम डबरा जैसे समाज को झेल लिए, सब को झेल। इसने डबरा का पानी बचा लिया, उसने दुनिया के पानी बचा लिए। मेरा भाग बहुत तेज है कि जैसे दीक्षा लेकर मैंने पहला कदम किसी समाज में रखा तो डबरा जैसे यही का पानी मैंने पिया, 2 दिन जोश आ गया। और आज देखिए डबरा में पहला भी बचना हमने किया और दूसरा भी नहीं कर रहा। और पता नहीं आगे कैसा समय आएगा और अपन सभी लोग देखेंगे। आज हम सभी को बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, शुभ अवसर मिल रहा है, अच्छी घटनाओं के साथ। देखिए जब से मैंने कदम रखा अपने आप लोग कहने लगे महाराज बिल्कुल ही हर चीज चेंज हो गई। मैंने कहा वो आपका भाग था, अब मेरा भाग चल रहा है। किसका भाग चल रहा है? अब मेरा चल रहा है भगवान का, इस प्रतिमा का, इस मूर्ति का। मालूम है अभी तक 10 प्रतिमाएं थी, 10 प्रतिमाओं का पचड़ा हो रहा था, 9 प्रतिमाओं का, 2 और आ गई तो कितनी हो गई? एक गुजरात से आ गई, कितनी हो गई? एक मो से आ गई। और आज सुबह सुबह खबर आई कि एक गोड़ से भी प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान। इसलिए हाँ ऐसे धीरे धीरे करीब करीब 16-17 प्रतिमाएं प्रतिष्ठा के लिए आ रही है। और पहले अपन सोच रहे थे 4 मंदिर का बचड़ा, अब 8 मंदिर का हो रहा है। 8 मंदिरों में प्रतिमा जाएगी। तो ऐसे ही चारों दिशाओं से इस बचड़ा की चर्चा हमारे विनोद जी सिंह जी सौदर जी कह रहे थे कम समय में कैसा प्रचार होगा। मैंने गुजरात से प्रतिमा, गुजरात में अल्लाह हो गया, साउथ अफ्रीका से स्फटिक मणि की प्रतिमा आई, साउथ अफ्रीका से वहां अल्लाह हो गया। यानी ये पंचकर्म राजू भाई राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय होगा। कितनी मेहनत बच्चे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डाल कर, म्यूजिक बना बनाकर, संगीत बना बनाकर, ब्रेकिंग न्यूज बना बनाकर चारों तरफ निमंत्रण भेज रहे हैं। कोई मरे में भी गया तो काम नहीं किया, बचड़ा के आने हैं, शादी में जा रहा है बचड़ा में आना है, बोले एक लड्डू तुम खाओ, बोले हम 2 खिलाएंगे, बचड़ा में आना है, वही रहना है। जगह के लिए हमारे मिश्रा जी का प्रांगण जो अपन ने मंदिर का लिया है, वो तीनों चारों भैया परिवार पूरा लगा हुआ है वहां पर, किसी चीज की कमी नहीं आने देना। ये तो छोड़ो, पूरे डबरा के लोगों को निमंत्रण पहुंच रहा है, सभी जगह तारीफ हो रही है कि डबरा में क्या होने वाला है। एक वहां का लेबर जो मंदिर का है वो कह रहा है जय पागल हो गए, कोई बहुत बड़ा महाकुंभ करने वाला है, बहुत बड़ा महाकुंभ करने वाला है, हजारों लाख लोग आने वाले हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। तो लोगों के अंदर कितना अच्छी भावना बन रही है। इस चंदापुर का चमत्कार महानुभाव कहने का नहीं है, देखने का था। इसलिए फूल ये नहीं कहता कि गुलाब, उसकी खुशबू बताती है लाजवाब। एक भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम मिथ्या दृष्टि न बने, सभ्य दृष्टि बने। इन्हीं मंगल भावना सच्चे भगवान की